बिहार की राजनीति में जनसुराज की बहुत चर्चा है। पिछले 2 वर्षों से लगातार प्रशांत किशोर बिहार के अलग अलग ग्रामीण हिस्सों सहित शहरी इलाकों में भ्रमण कर रहे हैं और इस बात की भी घोषणा हो गई है, यानी गांधी जयंती के दिन ही प्रशांत किशोर जनसुराज को एक राजनीतिक दल का शक्ल दे देंगे। बड़ी तेज़ी से लोग इस समय जुड़ रहे हैं। लोग जुड़ तो रहे हैं जनसुराज से, लेकिन क्या सभी लोग चुनाव लड़ने में कामयाब हो पाएंगे या फिर क्या सोच है? लखनलाल पाठक एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो कमोबेश हमेशा से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देते रहे हैं। हालांकि इनकी राजनीतिक सदस्यता भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रही है, लेकिन अब ये जनसुराजी कहलाने लगे हैं। अभी भागलपुर में भी पिछले कई दिनों से लगातार कार्यक्रमों में अलग अलग हिस्सा लिए हैं। समझते हैं कि प्रशांत किशोर की जनसुराज बिहार के लिए क्यों ज़रूरी पड़ गई, या जनसुराज के माध्यम से प्रशांत किशोर एक राजनीतिक चेहरे के रूप में पूरे बिहार में स्थापित होंगे। बड़ी चर्चा हो रही है कि जनसुराज में लोग तेज़ी से जुड़ रहे हैं। स्वाभाविक है कि अखबार के पन्नों में भी ये खबरें आती हैं। आप जब जनसुराज की तरफ देखे और जुड़ने का सोचे तो आपके मन में ये कैसे बातें आई, किस तरह की बातें आई? जनसुराज से जुड़ने का एक स्लोगन, सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। इस नारे ने मुझे आकर्षित किया। उसके बाद मैं व्यक्तिगत तौर पर प्रशांत जी से 3-4 बार मुलाकात हमारी हुई और लंबी बहस हुई हर इस पर, दृष्टिकोण पर, विचार पर, कार्यक्रम पर। और उससे जब मैं प्रभावित हुआ तो मैं जनसुराज से जुड़ गया। इससे पहले कोई राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए थे? मैंने समता पार्टी का गठन धनबाद में किया था। 95 के बाद नीतीश जी की जो व्यक्तिगत मेरे साथ जो व्यवहार रहा, वह मित्रवत व्यवहार नहीं कह के उसको राजनीतिक व्यवहार उन्होंने हमसे करना शुरू कर दिया। इसलिए मैंने उस दिन से ही अपनी किसी भी राजनीतिक दल से मैंने कोई अपना संपर्क और संबंध, सदस्यता मैंने नहीं ली। हाँ, ये सच है, जहाँ जो अपने निजी लोग रहते थे, चाहे वो भाजपा में हो चाहे वो जदयू में हो। जैसे इस बार मैंने बांका में गिरधारी यादव के लिए, भागलपुर में अजय जी के लिए मैंने लोगों से अपील की, काम किया, लोगों की मदद की, उन लोगों के एक चुनाव हो। लेकिन यह नहीं कि मैं उनका राजनीतिक दल से मैं हूँ इसलिए मैं मदद कर रहा हूँ। व्यक्तिगत अपने यहाँ जो संबंध है, उस संबंध के लिए मैं लोगों के साथ काम करता हूँ, चाहे गुड्डा निशिकांत जी हों, चाहे भागलपुर शाहनवाज जी हों। ये मेरा होता है कि मैं व्यक्तिगत जो लोग हैं उनके लिए मैं। अच्छा, जनसुराज में आप जुड़ तो गए हैं, जाहिर है कि ज़्यादातर जो लोग जुड़ रहे हैं वो किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से, चाहे राष्ट्रीय पार्टी हो या क्षेत्रीय पार्टी हो। अभी एक लिस्ट भी जारी हुई है और इसमें नाम दिया गया है कि प्रशांत किशोर ने अपने योद्धाओं की सूची जारी कर दी। 30 ऐसे लोगों की सूची जारी की गई है जो कि अलग अलग राजनीतिक दल से ताल्लुकात रखे हैं। बिहार में प्रशांत किशोर की जनसुराज को कितना स्वीकारेगी? चूँकि बिहार हमेशा से जातियों पर आधारित राजनीति करता रहा है, यहाँ पर 2-2 क्षेत्रीय मजबूत पार्टी है, इन सब चीज़ों को भेदना कितना चुनौती है? प्रशांत जी का स्पष्ट सोच है। बिहार में सत्ता परिवर्तन के साथ साथ जब तक हरियाणा, पंजाब से लोग बिहार काम करने के लिए नहीं आएंगे, तब तक वो बिहार को परिवर्तन नहीं समझ रहे हैं। उनकी साफ मंशा है कि हम एक रोजगार मुखी योजना, और मैं आपको जानकारी के लिए दे दूं कि हमारा बिहार का सर्वांगीण विकास कैसे होगा, यहाँ रोजगार कैसे उत्पन्न होंगे, यहाँ अच्छी शिक्षा कैसे मिलेगी, यहाँ किसानों का जो दर्द है वो कैसे कम होगा, सारी ब्लूप्रिंट तैयार है और उसी पर ही काम होगा। और मैं कोई प्रशांत जी या हम लोग कोई राजनीतिक
सौदेबाजी जनता से नहीं करना चाह रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि उसके दर्द को समझ रहे हैं, जाके समझ रहे हैं उसके दर्द को। और बिहार की जनता के साथ एक बात थी कि ये एक नागनाथ एक सांपनाथ थे, दूसरा कोई विकल्प दिखाई नहीं पड़ रहा था। प्रशांत एक विकल्प के तौर पर लोगों के जहन में आ गए हैं। बदलाव की स्थिति में जनता आ गई है और ये नागनाथ सांपनाथ से दोनों से वो त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे थे। कोई विकल्प नहीं था, क्या करता है, कभी छोटा भाई कभी बड़ा भाई। तो आपको लगता है कि बिहार की जनता प्रशांत किशोर को विकल्प के तौर पर देखेंगे, जनसुराज को विकल्प के तौर पर देखेंगे? चूँकि आप पिछले 30 वर्षों की राजनीति को देखेंगे तो हर चुनाव में जातीय ही कहीं ना कहीं सर्वोपरि रहा है, हर चुनाव के रिजल्ट में, हर चुनाव में। जिस समय मैं आपसे बीपी सिंह के सरकार के समय में बोफोर्स आया था, उस समय जात पात कहाँ चला गया था। मंडल आयोग आया, उस समय जात पात कहाँ चला गया था। 14 के चुनाव के मोदी जी के चुनाव में जात पात कहाँ चला गया था। आप यदि कोई बड़े उद्देश्य को लेकर सामने जनता के बीच जाएंगे तो ये जात पात अपने आप खत्म हो जाएंगे। अच्छा, जनसुराज में लोग जो राजनीतिक दल से जुड़ के आ रहे हैं, अब इसमें प्रवेश ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है और लगभग लोगों को इस बात का विश्वास है कि मुझे प्रशांत किशोर की तरफ से टिकट मिलेगा। तो ऐसा जो एक प्रेशर रहेगा प्रशांत किशोर के ऊपर में या फिर जनसुराज के ऊपर में, आपको क्या लगता है कि टिकट के वितरण के समय में या फिर जिस समय 2025 के विधानसभा चुनाव में जाएंगे, इसका एक फ़ायदा भी हो सकता है, एक नुकसान भी हो सकता है, दोनों हो सकता है? देखिए, जो लोग आ रहे हैं, यदि ये मान के आप चलते हैं विधानसभा में 5 लोग 10 लोग किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता मेरे पास आए हैं, तो 10 की यदि महत्वाकांक्षा है तो टिकट एक को ही मिलेगी या उनमें से किसी को नहीं मिलेगी। ये हमारा एक सिस्टम है कि टिकट कैसे मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप आ गए तो आपको टिकट मिल ही जाएगा, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ, कोई गारंटी नहीं है। अगर बागी हो गए वो लोग तो भारी पड़ जाएंगे जनसुराज। कोई भारी नहीं पड़ेंगे, जनसुराज के साथ जनता है। वो आज यदि आए हैं जनसुराज के बढ़ते हुए जनाधार को देख कर आए हैं, हम ये मान के चल रहे हैं। यदि वो टिकट के लिए आए हैं तो वो उनकी सोच हो सकती है। हमारी सोच ये है कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए वो आए हैं, यदि उनको जाना होगा तो चले जाएंगे, हम उसकी चिंता नहीं करते। हम ये चिंता करते हैं कि जिनको व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में बिहार में बदलाव लाना है, सर्वांगीण विकास करना है, शिक्षा रोजगार पैदा करना हो, कृषि का सही उन्नत लाभ मिलने वाला जिसके पास योजना हो, यदि उसके साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो आइए, स्वागत है। विपक्षी कहते हैं कि प्रशांत किशोर एक रणनीतिकार रहे हैं और वो जो भी काम कर रहे हैं वो तो प्रोफेशनल करते हैं। उनके जो टीम है जो उसकी फील्ड में काम करती है, वो लड़के भी पैसे दे करके ही काम करते हैं, उनको दिया जाता है। तो इसका मतलब है कि जनता से तो कहीं उसकी कनेक्टिविटी है ही नहीं। प्रशांत जी आज घर घर मोदी, हर हर मोदी, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, ये सब जो चला वो किनका चला? प्रशांत जी का था। ये नारा उन्हीं का था, ये स्लोगन उन्हीं का था। और रणनीतिकार रणनीति बनाता है, तो रणनीति जब बनाता है और जब उसके रणनीति के कारण आप सफलता पाते हैं, तभी आप उसको सम्मान और आदर और उसकी व्यक्तित्व को आप समझते हैं। प्रशांत जी अब उन लोगों को उंगली पकड़ के चढ़ने के बजाय सही लोग, सही सोच का ये लेके जनता के बीच में से जो अच्छे आदमी हैं, जो जात पात मजहब से ऊपर उठकर बिहार की बात करते हैं, वैसे लोगों की एक फौज तैयार कर रहे हैं। और वो मतवालों की जो भीड़ है वो परिवर्तन के लिए कमर कस चुकी है। और 25 का चुनाव आएगा
तो आपको समझ में आएगा कि लोगों में क्या विचारधारा थी, क्या लोगों में बदलाव था, कितना दबा हुआ जो ये अभी जो बिहार की जनता का जो मनोबल जो इन लोगों ने तोड़ा है, आज मनोबल उसका है और परिवर्तन के लिए वो तैयार है। शुक्रिया, आपने विचार साझा करने के लिए सिटी टाइम्स को बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। लखनलाल पाठक साहब थे जो जनसुराज से जुड़े हुए हैं और जनसुराज से जुड़ने की वजह भी बता रहे थे, जनसुराज का क्या सोच है और किस तरह का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है बिहार के विषय में, वो भी जानकारी दे रहे थे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो साझा कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर अगर देखते हैं वीडियो तो पेज को फॉलो लाइक कीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक साझा कीजिएगा, अपने विचार जरूर रखिएगा।